कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम। पुनः सबका बहुत बहुत स्वागत है जूम क्लासेस में। प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लें। We can start with the classes. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, रूप सनातन बट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एही छय गोसाई कौरी चरण वंदना, यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। आज हम जो ग्रंथ का आस्वादन करने जा रहे हैं, ये स्वतंत्र अपने आप में हर सेटिंग में छोटे छोटे चरित्र, पर्सनालिटीज, जो भक्त जो पिछले 200 वर्ष में वृंदावन में जो हुए हैं, उनके चरित्रों का गान है। माँ बाप की रीच प्राप्त करने के लिए, उसके पास करीब जाने के लिए, उसका अगर बच्चा पास में हो तो अगर हम पहले उसको रिझा लें, उसको अपना बना लें, तो फिर माँ बाप से हम ज़्यादा अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। हमारा भी अप्रोच उसी तरह से है कि प्रिया प्रियतम के पास पहुँचे, ये हमारी योग्यता नहीं है। लेकिन अगर हम उनके भक्तों के चरित्र का गान करें, उन्होंने कैसे अपनी तपस्या से, अपनी ऑस्टेरिटीज के साथ कैसे वो आगे बढ़े, वो अगर हम उसके बारे में उनकी महिमा का गान करें, तो प्रिया प्रियतम की रीच हम स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इस ग्रुप का बस एक जो है, हमने रखा, इसका टाइटल रखा वृंदावन की ओर, श्री धाम की ओर। उसके लिए एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहती हूं। षड गोस्वामी वृंद,
आए वृंदावन में आए। जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद लिखा, जिनके लिए जय देई गंगा उनके घर के बराबर में प्रकट हो गई थी, वो अपने जिंदगी के जीवन के अंतिम क्षणों में ठाकुर जी उनके ग्रंथ का श्लोक का स्वयं लिख कर गए, फिर भी उन्होंने अपने जीवन का श्रृंगार करने के लिए वो अपने अंतिम क्षणों में अपनी पत्नी के साथ वो वृंदावन पधारे, वो वृंदावन आए। फिर श्रीनिवासाचार्य का हमने चरित्र गान किया। श्रीनिवासाचार्य अपने शिष्य रामचंद्र प्रभु को अपने साथ लेकर वो वृंदावन आए। जीवन में हम कहीं भी कर्तव्य करते रहे, कभी कहीं भी रहें, ठाकुर से तो हम जुड़े ही हुए हैं ना। लेकिन वृंदावन अंतिम क्षणों में, अपने जीवन काल में, अपने पूरे के पूरे हम अगर उसको कर्तव्यों को, दायित्व को निभाते हुए अगर हम वृंदावन की भक्ति, उसके रस में अगर अवगाहन करते हैं, तो ये बहुत अपने आप में सुंदर बात है। गोपाल गुरु भी आए, वो तो सशरीर, इवन उन्होंने, अगर हम कभी उनका चरित्र गान करें, सशरीर वो आए और सशरीर आए। मृत्यु के पश्चात जगन्नाथपुरी में उन्होंने शरीर छोड़ा और वो इधर वृंदावन में उन्होंने वास किया। और मीराबाई हम देख लें, करमैती भाई, षट गोस्वामी वृंद तो हैं ही हैं। उसके बाद हम किनका नाम नहीं लें, सबके लिए जैसे एक मंजिल होती है वृंदावन की ओर, कि सब लोग वृंदावन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग वृंदावन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वृंदावन एक एक जो चरित्र है उसकी महिमा है, हमें वृंदावन की तरफ लेते हुए जाएगा, वृंदावन की तरफ लेकर जाएगा। एक एक जो कदम है हम वृंदावन की ओर बढ़ेंगे। तो ये चरित्र का जो हम गान करने जा रहे हैं, ये हरिदास बाबा जी का चरित्र है। हरिदास बाबा जी का चरित्र है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। धाम की महिमा अगर हम सोचें, धाम की महिमा इतनी है, ललित किशोरी, ललित माधुरी, कुंदन लाल, लखनऊ के कुंदन लाल जो थे, वो भी वृंदावन में आकर बसे। वृंदावन का आकर्षण ऐसा है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एक हमें स्लोगन दिया है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। वृंदावन ऐसी एक भूमि है जहां जाकर महर्षि शिभूति कृष्ण महाराज जी बहुत सुंदर कहा करते हैं कि वहां चलना भी नृत्य है, वहां पे बात करना भी गीत है। जो आप पुकार भी करते हो ठाकुर के लिए, वो अपने आप में एक गीत हो जाती है, गायन हो जाता है। और भक्ति है क्या? ठाकुर के लिए गाना और रोना, यही तो है भक्ति। और इसके अतिरिक्त और क्या है? तो हरिदास बाबा का चरित्र का हम गान करने जा रहे हैं कि त्रिलोकी में देखिए जितने स्थान हैं, सब त्रिलोकीपति श्री भगवान के हैं। काशी है, अयोध्या है, सब प्रणम्य है, हरिद्वार है, सब प्रणम्य है और भगवान के हैं। और वे अपने आंशिक परमात्मा स्वरूप से वहां सर्वत्र विराजमान हैं। पर उन्हें ब्रिज भूमि जितनी प्रिय है, उतनी और कोई भूमि प्रिय नहीं है। देखिए, जब भी ठाकुर जी का, प्रियालाल जी का वहां पे प्रादुर्भाव होना था वृंदावन में, तो पंक्तियां की पंक्तियां लग गई देवों की कि मुझे भी यहाँ पे आपके आने से पहले आपकी लीला में सम्मिलित होना है। ब्रह्मा जी ब्रह्मांचल बन के बरसाने का पर्वत बने। जो विष्णु भगवान हैं वो नंदीश्वर बने। नंदगांव के जो नंदीश्वर हैं, वो जो पर्वत हैं वो बने भगवान शिव। और गोपेश्वर रूप में तो वो वहां पर विराजमान है ही हैं, वो तो है ही हैं। और
गोवर्धन जो है वो साक्षात कृष्ण भगवान विष्णु भगवान का स्वरूप है। तीनों और नारद मुनि, उद्धव, अगर हम किसी का भी प्रसंग ले लें और सब वहां पर मौजूद हैं, वहां पर उपस्थित है, क्योंकि ब्रिज रज की उपासना है, सब उनका वो चाहते हैं, वहां पे ठाकुर जी का सानिध्य। वे स्वयं रूप से यहां सदा विराजमान हैं, पर उनके अन्य रूपों को भी यदि इसका लोभ हो आए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ठाकुर हम देखें अगर राम जी के भी मंदिर वहां पर हैं, महाप्रभु के तो है ही हैं, ठाकुर जी के तो है ही हैं, राम जी के भी जैसे तुलसीदास जी का मंदिर है, कदम्ब केली कुंज है, राम जी के भी वहां मंदिर है, नरसिंह भगवान के भी हैं, गणेश जी के भी हैं, शिवालय तो है ही है, गोपेश्वर महादेव तो वहां है ही है। तो ठाकुर और सब जन, सब हमारे जो सर्वश्रेष्ठ जो देवादि देव सब लोग हैं वो वहां पर उपस्थित है किसी न किसी रूप से, क्योंकि वृंदावन की उपासना हर कोई करना चाहता है। लेकिन ये जो कथा है हरिदास बाबा जी की, बहुत सुंदर और बहुत हम उनके जीवन के थोड़े पहलुओं में से हमें कुछ ना कुछ बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा कि एक बार आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व इसका लोभ जगा श्री धामपुरी के जगन्नाथ जी को। ये लोभ हुआ कि मुझे भी वृंदावन जाना है। अब हम कहें कि हमें वृंदावन जाना है तो अलग बात है। अब ठाकुर जी का एक स्वरूप मांग कर रहा है कि मुझे भी वृंदावन जाना है। कितनी सुंदर बात है कि धाम का आकर्षण ठाकुर के अलग अलग स्वरूपों को भी है, उनको भी है कि मुझे भी जाना है। लेकिन ठाकुर तो बेचारे हमारे जगन्नाथ जी ऐसे हैं, वो करुणा में विगलित हैं, वो हमारे रोते हुए करुणा में ठाकुर हैं। उनको अगर गुंडीचा वन भी जाना होता है तो वो रथ में यूं खड़े होते हैं और रस्सियों से सब खींच खींच के लेकर जाते हैं उन्हें गुंडीचा वन की तरफ। उनको कौन वृंदावन लेकर आएगा? अब उसके लिए कोई तो भूमिका बनानी पड़ेगी ना कि कैसे ठाकुर वृंदावन आएंगे। जगन्नाथपुरी और 200 वर्ष पहले कोई इस तरह से कोई ट्रेन नहीं है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है, और वृंदावन और कहां वो जगन्नाथपुरी धाम पर ठाकुर को आना है। और वो अभी एक सहारा लेते हैं एक अपने भक्त का छोटे बच्चे बन जाते हैं कि तुम मुझे, क्योंकि अर्चा विग्रह जो होते हैं हम उनको अपना लॉर्ड मानते हैं, स्वामी मानते तो हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि हम उनको कैसा रखते हैं, अर्चा विग्रह। तो एक बार आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व इसका लोभ जगा श्री धामपुरी के श्री जगन्नाथ जी को। वे वृंदावन से मनोहर यमुना पुलन पर वास करने की लोभ का समरण ना कर पाए। अगर आपको पता हो तो ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी का अगर दर्शन करना हो ना, अगर उनकी रीझ प्राप्त करनी हो, क्योंकि हमें महर्षि ने, मुझे दीक्षा के समय महर्षि ने एक बात बोली, देखो मंजरी, हमारे ठाकुर हमारे इष्ट प्रियालाल जी हैं, लेकिन हम लोग गौड़िए हैं। हमारा रास्ता चैतन्य महाप्रभु की तरफ से होकर ही जाता है। हम उधर से ही जाएंगे तो ठाकुर जी को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो जिसने गौर सुंदर का, निताई गौर की कृपा प्राप्त कर ली, वो बिल्कुल वृंदावन पहुंचा, क्योंकि निताई गौर दे आर मोस्ट मर्सीफुल ठाकुर, सबसे करुणामय ठाकुर वही हैं। तो फिर उन्होंने, मैं कह रही थी कि जगन्नाथ जी के दर्शन की क्या रीति है। जगन्नाथ जी की दर्शन की रीति अगर समझनी हो ना तो कैसे समझो। किसी बच्चे को बड़ा हो जाए ना जब भी वो बहुत, क्योंकि ठाकुर जी जगन्नाथ जी तो द्वारिका के नरेश है, द्वारिकाधीश है। वो जगन्नाथपुरी किसको रिप्रेजेंट करता है? द्वारिका को रिप्रेजेंट करता है।
तो वहां पर वो ठाकुर जी जो हैं वहां पर द्वारिकाधीश हैं, तो उनको क्या, किसी को उसके बचपन की बातें सुनाओ। तुम जब छोटे थे ना तो तब तुम माखन चोरी किया करते थे काना। बलराम जी को बताओ कि तुम कैसे कैसे अपने कृष्ण को आप चढ़ाया करते थे। माँ की बातें सुनाओ, नंद बाबा की बातें सुनाओ, तो देखो आपको कैसे जगन्नाथ जी की रीझ ना प्राप्त हो। क्यों ना हो आपको जगन्नाथ जी की रीझ प्राप्त। फिर दूसरी अगर हम बात सोचें तो क्या है कि जब शयन होता है वहां पर क्या गाया जाता है, गीत गोविंद गाया जाता है। ठाकुर जी के ऊपर जो वस्त्र ओढ़ाया जाता है उसके ऊपर गीत गोविंद लिखा हुआ है। वो निकुंज केली रस है जो लिखा जाता है। ठाकुर जी को ये अनुभव कराया जाता है कि आप वृंदावन में हो, क्योंकि वो द्वारिका में रहते तो हैं लेकिन उनका हृदय वृंदावन में रहता है। तो वो क्यों नहीं चाहेंगे वृंदावन आना। जगन्नाथ जी को वृंदावन का आकर्षण तो बहुत है आकर्षण उनको। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे वृंदावन जाना है। और वो वृंदावन किसको याद कर रहे हैं, ब्रिज रज को याद कर रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं। वो यमुना जी को याद कर रहे हैं, वो गोवर्धन का स्मरण कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन जाएं कैसे। सर्वसमर्थ, देखो यही तो बात है, त्रिभुवन नाथ हैं, त्रिलोकी नाथ हैं कि उनके सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, पलक झपको और कहां का कहां क्या ना क्या कर दें। लेकिन अपने कार्य के लिए वो अपने भक्त पर आश्रित है। सर्वसमर्थ होते हुए भी वे अपने श्री विग्रह रूप में, क्योंकि वो विग्रह रूप में हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अपने भक्तों के जैसे वो अधीन हैं वैसा और किसी रूप में नहीं। जब खिलाते हैं वो खा लेते हैं, जैसे उनको हम उड़ाते हैं वो वैसा ओढ़ लेते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर हैं। भक्त ही उन्हें जहां चाहे वहीं ले जाए, जैसा चाहे उन्हें रखे, उसमें से वो हमारा भाव, हमारा वो प्रेम स्वीकार करते हैं। उनकी प्रेम सेवा रस का आस्वादन करने के लिए जो भक्त ठाकुर क्यों अर्चा विग्रह के रूप में है, क्यों है, क्योंकि वो अपने भक्त का डायरेक्ट, कोई अगर आपसे पूछे ना कि ये गुड्डे गुड़ियों का खेल होता है अर्चा विग्रह का, ना भाई ना, क्योंकि हमारी पंच भौतिक देह है, तो हम उस भगवान की प्रिया प्रियतम की क्या कैसे सेवा कर सकते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि वो अर्चा विग्रह के रूप में हमारे पास आ जाते हैं, ताकि हम उनकी डायरेक्ट एक संबंध स्थापित करते हुए हम उनकी सेवा कर पाए। तो जैसे हम उनको चाहें वैसे रखें, उनके प्रेम सेवा रस का आस्वादन करने के लिए ही वो अर्चा रूप विग्रह रूप में उनका अवतार है। इस रूप में वो जो भी करना चाहते हैं अपने भक्त को निमित्त बनाते हैं, उसको माध्यम बनाते हैं। महाराष्ट्री बहुत सुंदर कहते हैं, बड़े महाराष्ट्री, अरे 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 आज मेरा पानी पूरी खाने को मन हो रहा है, ठाकुर जी ने कहा है मुझे। हमारा जो रस है ना सूखा सूखा नहीं है, हमारी भक्ति सूखी नहीं है। कहते अरे तुम्हें कैसे पता उन्हें पानी पूरी का भोग लगाना है। कहते जो मेरी जीवा है ना जिसपे ठाकुर का नाम रहता है, आज वो दूती बनके, ठाकुर की दूती बनके मेरे पास आई है और मुझे कह रही है कि आज मेरे प्रियतम को तुम पानी पूरी का भोग लगाना। सूखा सूखा वैराग्य से भरा रस नहीं है ये। भक्ति वैराग्य से शुष्क हो जाती है। तो इस रूप में वो जो भी करना चाहते हैं अपने भक्त को निमित्त बनाकर अपने सहयोग से ही करते हैं। और वृंदावन तो वो तभी जा सकते हैं ना जब उन्हें कोई भक्त ले जाए, वहां उनकी सेवा करने को वहां प्रस्तुत हो, नहीं तो वो कैसे जाएंगे वहां पर। तो वृंदावन में एक हरिदास नाम के रामानंदी महात्मा यमुना तट पर भजन करते थे। अब उनका क्या नाम था, देखिए अब शबरी का नाम अगर हम आपसे पूछें तो हमें तो नहीं पता लगेगा शबरी का क्या नाम था। वो शबर जाति की थी, उसको आज तक शबरी के नाम से ही जानते हैं। केवट का क्या नाम था किसी को नहीं पता। केवट तो वो केवट हो गया जो अपने कुल को तार गया।
तो ये हरिदास जी, शायद इनका नाम हरिदास इस तरह से बाद में ही पड़ा, क्योंकि यमुना पुलिन के कुंजों में ये बैठे बैठे हे हरि, हे हरि, हे हरि, कि आपका ही मेरे को दर्शन कब होगा, ये हरि का गुणगान करते थे। तो वो नाम जब लोग परिक्रमा करते हैं, यमुना जी की तरफ घाट पर आते हैं, तो उनके कानों में ये कहीं सुनाई देता था, हे हरि, हे हरि। तो उसने पूछा, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई रहते हैं हरिदास यहाँ पर। ऐसे ही ये हरिदास बाबा हो गए। इनका नाम क्या था किसी को नहीं पता, कहां से आए थे, माता पिता इनके कौन थे, कहां से इनका क्या था। ये पता कि रामानंद बाबा थे, रामानंदी थे, क्योंकि उनके तिलक से पता लगता था कि रामानंदी थे। यमुना तट पर भजन करते थे, बड़े अनुरागी महात्मा थे, दिन रात प्रभु के चिंतन में डूबे रहते, उनके विरह में अश्रु विसर्जन किया करते। अंत में प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। वहां बैठे बैठे जब वो निकुंज में वृंदावन यमुना पुलिन के पास बैठते, तो वो स्वाध्याय करते, जगन्नाथ जी की ग्रंथ का अध्ययन करते, महाप्रभु की गंभीरा लीला का अध्ययन करते। तो उनके मन में एकदम से गौर सुंदर, गौर हरि, जगन्नाथ जी को दर्शन करने का लोभ एकदम से तीव्र होने लगा। हम आप नहीं सोच सकते कि भजन में करते करते, ग्रंथ आस्वादन करते करते, कि उनका विरह कितना प्रबल हो गया कि उनको जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए और ये कहा कि मेरा मन है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। अब आप ये देखो, इट इज टू वेज। ये जो प्रेम का संबंध होता है, ये दोनों तरफ से है, भक्त और भगवान दोनों की तरफ से है। आप किसी अंधे कुएं में कोई चीज नहीं डाल रहे हो। कभी मत सोचना मैंने आज इतनी माला की, कुछ फायदा नहीं है उसका ना। एक एक शब्द, एक एक जो नाम आप ले रहे हो, ये आपके अकाउंट में जुड़ता जा रहा है। आप एक एक कदम वृंदावन की ओर, अपने ठाकुर की तरफ आप बढ़ाते जा रहे हो। एक एक पुष्प आप चयन करते हो। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि जैसे ही एक भक्त अपने ठाकुर जी के लिए एक पुष्प उठाता है, तो एक कदम वो वृंदावन की तरफ, निकुंज रस की तरफ, प्रिया प्रियतम की तरफ बढ़ा लेता है। आप अपने माली को बोलो, आप खुद लेकर आओ, जो भी लेके आता है, जो हाथ से तोड़ता है, उसका भाव उसमें जुड़ जाता है कि ठाकुर की पगड़ी में कैसा लगेगा। तो वो उन्होंने उनके मन में ये बात आ गई कि मुझे इस तरह से कब दर्शन होंगे जगन्नाथ जी के। और एक दिन उन्हें प्रभु ने दर्शन दिए। वे उनकी रूप माधुरी देखकर अपना सुध बुध खो बैठे, बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें एकटक निहारते निहारते अचेतन हो गए। तब करुणा निधि ने अपना हस्त कमल उनके मस्तक पर फेरकर उन्हें चेत कराया, और चेतना जैसे ही आई, उन्होंने उनके सिर पर अपना सिर उनके चरणों में ठाकुर जी के रख दिया, और उन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा। ठाकुर जी बोले, हम कहते हैं ना मधुर, क्या बोलते हैं, मधुर ठाकुर जी की जो वाणी है, वी कैन नॉट इमेजिन हाउ स्वीट इट कैन बी। मधुर है या गिरा, हाँ, कि कितनी सुंदर, कितनी मिठास है उसमें। और कहा, हे वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी प्रेममयी सेवा का सुख आस्वादन करने के लिए ललायित हूं। तुम ऐसा करो ना, तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ, और ऐसा करो, इस वर्ष आषाढ़ में वहां जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होगा। जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होगा। ठाकुर जी की वाणी है, पुराना विग्रह तुम ले आना और इसी स्थल पर आकर उसको स्थापित करके उनकी सेवा करना। अब वहां भी तो, जगन्नाथपुरी में भी तो सेवा हो रही थी, लेकिन अभी क्या है कि अगर हम समझें कि जगन्नाथ जी जो हमारे घर में ठाकुर जी रहते हैं, वो अष्ट धातु का विग्रह रहता है, ठीक है।
समझने के लिए। जो जगन्नाथ जी का है वो दारू विग्रह कहा जाता है, और वो जैसे 2.5 साल के बाद अधिक मास आता है, इस तरह से कभी 19 साल के बाद या कुछ सालों के बाद, इस बार जब उन्होंने बताया तो ये शायद 36 वर्ष के बाद ये 2 आषाढ़ आए थे। जब ये 2 आषाढ़ अधिक मास में आते हैं, ये दिस इज अ वेरी कैलकुलेशन, वेरी माइन्यूट कैलकुलेशन, इफ विल गो इनटू इट विल गेट डाइवर्टेड फ्रॉम आवर टॉपिक। तो हम सीधा सीधा हल्का हल्का ये समझें कि जैसे जो 2 बार अधिक मास जब 2.5 साल के बाद तो आता है, जो वेनिंग मून होता है और वैक्सिंग मून होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के, जो थोड़ा थोड़ा करते करते हमारे 2.5 साल के बाद एक मास बन जाता है जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये 2.5 साल के बाद जब होता है तो ये कभी कार्तिक के पास 2 हो जाते हैं, कभी 2 कार्तिक हो सकते हैं, कभी 2 ज्येष्ठ हो सकते हैं, कभी 2, लेकिन जब 2 आषाढ़ पड़ते हैं, अभी डिपेंड्स कि कौन से कितने सालों के बाद पड़ेंगे। जैसे अब मैं अगर आपको कैलकुलेशन में बताऊं तो हमने सुना है कि 2034 में नव कलेवर होगा जगन्नाथ जी का, 2034 में नए ठाकुर जी होंगे। तो ये वाले ठाकुर जी को क्या किया जाता है, जो ये है, इनके लिए क्या कहा जाता है कि इनकी नाभि में ब्रह्म है, ब्रह्म है। तो वो जो ब्रह्म है, नए विग्रहों के नाभि में उनका जो अमृत है वो स्थापित कर दिया जाता है। तो वहां पर जो पश्चिम में मंदिर, जगन्नाथपुरी के पश्चिम द्वार के पास वो कोयली विकुंठ नामक एक स्थान है, मंदिर के भीतर ही है, जहां पे ठाकुर जी के विग्रहों को समाधि दी जाती है। कभी कभी जल समाधि भी बहुत पुराने जमाने में दी जाती थी, लेकिन कोयली विकुंठ में वहां पे ठाकुर जी के रथ के घोड़े और ये सब कुछ वहां पे उनको समाधि दी जाती है। कोयली विकुंठ का नामक वो स्थान है। तो 2 आषाढ़ जब पड़ते हैं तो जैसे हम सोचें तो अभी मुझे लगता है 4-5 साल हो गए कि अभी वाले जो जगन्नाथ जी हैं ये 4-5 साल के हैं। जब 4-5 साल के हुए तो अब जो अगला आएगा वो 2034 में आएगा। जो लास्ट उससे पहले हुआ था वो 1996 में हुआ था। जो ये 4-5 साल पहले से जो हुआ था वो तब हुआ था नव कलेवर। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि मेरा विग्रह 2 आषाढ़ आने वाले हैं और मेरा विग्रह परिवर्तन होगा। वो कैसे दारू नए नव कलेवर के लिए ढूंढी जाती है, दैट इज अ कंप्लीट प्रोसेस, 3 मास लग जाते हैं उसको इस तरह से ढूंढने में, करने में। तो विग्रह परिवर्तन होगा, पुराना विग्रह तुम ले आना और इसी स्थान पर उसे स्थापित करके तुम उसकी सेवा करना, ठीक है। इतना कहकर भगवान जो थे वो अंतर्ध्यान हो गए। अब बाकी का काम ठाकुर जी ने उनको संकल्प उनके हृदय में दे दिया और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा पहले तो उनके आदर्शन से कि ठाकुर जी आए और चले गए, एकदम से आदर्शन से छटपटाने लगे, पर फिर उनकी आज्ञा का स्मरण करते ही उनका धैर्य उन्होंने धारण किया और उन्हें ये लगा कि वे अपने शिष्यों को साथ में लेकर, खैर शिष्य भी ऐसे बहुत नहीं होंगे उनके, जो मुझे समझ में आता है कि जैसे वो अकेले रहते थे, लेकिन कुछ लोगों को साथ में शिष्यों को लेकर कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर वो चल पड़े। उस समय रेल की सुविधा तो थी नहीं, पैदल ही बीहड़ जंगलों में से होते हुए नदी, नालों और पर्वतों को पार करते हुए वो जगन्नाथपुरी चले। अब स्वप्न आए तो एक बात होती है, मन में प्रेरणा उठे तो एक बात होती है, लेकिन उन्हें तो साक्षात दर्शन हुए थे, उन्हें तो साक्षात जगन्नाथ जी ने आदेश दिया था।
लेकिन दर्शन तो उनको हुए थे। अब जगन्नाथपुरी में थोड़ा किसी को हुए थे कि जो वो एकदम आसानी से सब मान जाएंगे। उनकी पूरी व्यवस्था है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है। कोई ऐसे विग्रह जो वो हर साल, नॉट एवरी ईयर, इट्स नॉट एनुअल थिंग, वो जब 2 आषाढ़ पर उनको समाधि देते हैं, वो किसी के साथ उनको भेजने के लिए कैसे तैयार हो जाएंगे। तो जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो जगन्नाथपुरी में महामहोत्सव था। 4 दिन के बाद 36 वर्ष पीछे 2 आषाढ़ पड़ने पर जगन्नाथ जी का कलेवर बदले जाना था और उनके महाअभिषेक का योग था। ये सारी की सारे जो उत्सव रहते हैं जगन्नाथ जी के, हम थोड़ा सा अगर उसको ब्रीफली समझें। पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पे जल स्नान होता है, वहां पे स्वर्ण कुआं है जहां से 108 घड़ों के साथ ठाकुर जी को स्नान करवाया जाता है, चंदन मिश्रित और बहुत सुगंधित जल से, और ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा है, बहुत खूब गर्मी है, तो ठाकुर जी शाम को उनका हाथी वेश होता है, गणेश जी का वेश होता है। तो जब वो बाहर पधारते हैं, बहुत सुंदर, उनको सोना वेश बोलते हैं, हाथी का वेश बोलते हैं। और उस दिन जल स्नान के दिन उनका महाभाव दिन, महाभाव प्रकाश, या उनका अपीयरेंस डे, जिसको प्रागट्य दिवस या बर्थडे या जन्म दिवस भी माना जाता है। अच्छा, बहुत प्रसन्न हुए तो उनको लग जाती गर्मी सर्दी ठंड। जगन्नाथ जी को लग जाती है ठंड, तो उसके बाद अगले दिन से उनको आ जाता है ज्वर और दर्शन हो जाते 15 दिन के लिए बंद। ठाकुर जी के को आ गया फीवर, ज्वर आ गया, तो वो जब बंद हो जाता है तो वहां पे पट जो कि होते हैं, जो कर्टन होता है, पर्दा होता है, कपाट, उसके ऊपर जगन्नाथ जी का पिक्चर इमेज रहता है, वहां पे छवि रहती है। ठाकुर जी के दर्शन आपको उन 15 दिनों में नहीं हो सकते, उसको अनवसर समय बोलते हैं। और अगर नए ठाकुर जी का अगर कलेवर होना है तो ये उन्हीं दिनों में सारा का सारा काम होता है जब दर्शन बंद होते हैं, क्योंकि वैसे तो ये संभव ही नहीं है। इतने शरणार्थी, इतने दर्शनार्थी आते हैं, इतने यात्री आते हैं, तो ये तो संभव ही नहीं हो पाएगा कि वो कैसे दर्शन उनके मिस हो जाएं, जो बाहर दूर दूर से आते हैं। तो उसको अनवसर काल कहते हैं। फिर वो जब उनका वो दर्शन खुलते हैं 15 दिन के बाद, 15 दिन ठाकुर जी को खूब काढ़ा दिया जाता है। अभी ज्येष्ठ पूर्णिमा आने वाली है तो फिर जल स्नान होगा। फिर उसके बाद ठाकुर जी को काढ़े दिए जाते हैं, औषधि दी जाती है, उनका बहुत छोटे बेबीज की तरह ध्यान रखा जाता है उनका। हाँ, तो फिर जब ठाकुर जी स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर वो बहुत दिन घर में बंद रहे हैं, तो फिर वो रथ यात्रा के लिए जाते हैं। रथ यात्रा के लिए जाते अपनी मौसी माँ के घर में जाते हैं या भुआ के घर में, वहां जाते हैं जिसको गुंडीचा वन कहते हैं। और वो वृंदावन की भावना है कि ठाकुर जी बंद रहे तो उनको वहां घूमने जाना है, ठीक है ना। तो वहां पे 9 दिन वहां रहते हैं। लेकिन जिन दिनों में ये क्लेवर बदलना होता है तो ये 15 दिन में उसकी तैयारी पहले 3 महीना से होती है। तो ये कलेवर भी जो होता है वो इन्हीं दिनों में उसका सबका सब योजना तैयार की जाती है। तो अब की बार 36 वर्ष के पीछे 2 आषाढ़ पड़ने पर जगन्नाथ जी का कलेवर बदल जाने का और उनके महाअभिषेक का योग था। लाखों यात्री दूर दूर से आए हुए थे। आनंद और उल्लास का समुद्र उमड़ रहा था। अच्छा जी, तो जब भी उल्लास का समुद्र उमड़ रहा था, रथ यात्रा का उत्सव आ रहा है, तो हरिदास जी ने जगन्नाथ जी को वहां जाकर, पुजारियों के पास जाकर अपना अभिप्राय व्यक्त किया कि मैं इस तरह से वृंदावन से आया हूं और मुझे ठाकुर जी का ये आदेश हुआ है। जगन्नाथ जी का ये सारा बताया। उन्होंने कहा जगन्नाथ जी का जो पुराना कलेवर है, पुराना कलेवर अर्थ जो पुराना विग्रह है, वो आप हमें दे दीजिएगा, हम वृंदावन उनको स्थापित करेंगे। पर उन्होंने कहा इसका तो हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी भी उड़ीसा में जो राजा हैं वहां के, वही राजा ही पूरे के पूरे कार्य करते हैं। जो पूरा का दायित्व मंदिर का है वो राजा ही संभालते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सालों से वही चलती है।
तो उन्होंने, जो दैत्यपति थे, उन्होंने कहा कि आप राजा से मिलिए। तो वे राजा के पास गए। तो राजा ने उनका तेजोमय मुख देखा। आप देखो, जगन्नाथ जी को लेने आए जगन्नाथपुरी, जहां लोग कितना दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते हैं, और ये साक्षात जगन्नाथ जी को लेने आए हैं। उनका तेजोमय मुखमंडल जब देखा, उन्हें प्रणाम किया, उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। उन्होंने, जैसे सरल थे वो हरिदास जी, उन्होंने भगवान की आज्ञा उन्हें बताकर कहा कि आप मुझे जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह दिला दीजिए, मैं उनके साथ वृंदावन जाना चाहता हूं, क्योंकि ठाकुर जी की यही इच्छा है कि अब की बार वो समाधि नहीं लेना चाहते कोयली विकुंठ में। तो राजा ने अति विनम्र होकर हाथ जोड़ते हुए ने कहा, महाराज, आपको भगवान की आज्ञा हुई है, पर मुझे तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं हुई है। जब तक ये जो प्रत्यक्ष, ये जो विधि विधान हम इतने सालों से, इतनी जनरेशन से फॉलो करते आ रहे हैं, उसको हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? और आपको भगवान की आज्ञा हुई है, लेकिन मैं उनकी प्रत्यक्ष आज्ञा के बिना मैं सदा से चली आई इस रीति को तोड़ नहीं सकता, उसको पालन करने में ही मैं विवश हूं। सदा से जगन्नाथ का नया कलेवर होने पर पुराना कलेवर पहले तो समुद्र में प्रवाहित हो जाता था, किया जाता था विधि विधान से, अब हम उनको कोयली वैकुंठ में बहुत बरसों से समाधि दे देते हैं। अतः इस बार भी हमें वही करना होगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं, आप मुझे क्षमा करें। उन्होंने साफ साफ उनको ना बोल दी। हरिदास जी ने कहा, यदि शायद ये श्री विग्रह सागर में अगर प्रवाहित होंगे, उन दिनों में मुझे लगता है शायद कोयली वैकुंठ में नहीं होते होंगे, उन दिनों में ये यहां पर होते होंगे, समुद्र में प्रवाहित होते होंगे, तो मेरा शरीर भी साथ ही साथ समुद्र में मैं भी समाधि लूंगा। अगर मेरे ठाकुर जाएंगे, अगर मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, तो मैं भी साथ में ही उनके जल समाधि लूंगा। जहां पर वो रहेंगे वहीं पर मैं उनके साथ रहूंगा। आप देखिए उनका भाव, उनका कितना प्रबल है इस समय। इतना कहकर वे जा बैठे समुद्र पे तट पर, और अन्न जल त्याग कर उन्होंने प्रशांत मन से, शांत मन से, कोई उद्वेग नहीं, क्योंकि राजा अपनी आज्ञा का पालन कर रहा है, जो उनको आज्ञा अपने जनरेशन से उनको है, और अपने मन में भगवान का ध्यान करते हुए प्रतीक्षा करने लगे उस घड़ी की कि जब जगन्नाथ जी के विग्रह आएंगे तो वो उनका दर्शन करते हुए अपने आप को वो समुद्र में प्रवाहित कर देंगे। अर्धरात्रि में जब राजा शयन कर रहे थे, जगन्नाथ जी ने उनके समक्ष प्रकट होकर मेघ गंभीर स्वर में कहा, ये राजा को अब स्वप्न हुआ। राजा को, बिकॉज ही वॉज एन अथॉरिटी, उन्हीं को स्वप्न होगा तो बाकी सब उसको फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा, वे महात्मा हरिदास मेरी आज्ञा से मेरा कलेवर मांगने तुम्हारे पास आए हैं, तुमने उनका तिरस्कार किया है। हाँ, जाओ उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा की उचित आज्ञा पालन करने की उचित व्यवस्था करो। मेरा एक विग्रह अब वृंदावन में भी रहेगा, मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। राजा तो एक बार से भयभीत हो गए, एकदम से जैसे भयभीत होकर जग गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। पर उसी समय उन्होंने कर्मचारियों को भेजा महात्मा जी को ढूंढने के लिए। अब रात्रि में कहां ढूंढे, जब उन्हें पता लगा कि वो तो समुद्र में बैठे हैं, कि वो भी साथ में जल समाधि लेने वाले हैं, तो वो राजा स्वयं गए समुद्र तट पर, उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की, प्रार्थना की, और उनकी आज्ञा पालन करने का वचन दिया कि आप जैसा आपने आज्ञा, जैसे जैसे आप कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। और जब अभिषेक हो गया नव कलेवर का, जब इनकी बारी आई पुराने कलेवर की, तो क्या हुआ? अब देखिए, ये राज्य कोष के बिना ये बातें सब संभव नहीं थी। उन्होंने 3 रथ जो विशेष उनके लिए तैयार कराए गए उनके लिए, और खूब ठाकुर जी का श्रृंगार, उनकी पोशाकें खूब, जैसे अब आप देखिए जो जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए गए हैं,
जो जगन्नाथपुरी मंदिर है और गुंडीचा वन है वो कितनी दूर है? मुझे लगता है, खैर रथ यात्रा तो चलती है, धीरे धीरे खींचते हुए धीरे धीरे चलती है। इट्स ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स। अगर हम ऐसे कार में जाएं या स्कूटर पे जाएं तो हमें शायद 15-20 मिनट लगे, लेकिन वॉकिंग में तो टाइम लगता है। तो अब आप ये देखिए कि ये जगन्नाथपुरी से एक तो रथ यात्रा ये हुई कि जगन्नाथपुरी धाम से चली और गुंडीचा वन एक दिन में पहुंच गई, ठीक है ना। लेकिन एक ये यात्रा ये होने वाली है जो जगन्नाथपुरी धाम से चलेगी और वृंदावन जाएगी। और ये कैसे जाने वाली है? रथों के ऊपर। और रथों पे ठाकुर जी घोड़े स्वीकार नहीं करते, उसको खींच के ही लेके जाना पड़ता है। खींचते हुए हर गांव में ठाकुर जी दर्शन देते हुए, कहां कोई उत्सव हो रहा है, कहां कोई उत्सव हो रहा है, क्या पता आपको जगन्नाथपुरी के ही कितने भक्त, कितने देवगण, कितने गांवों में से कितने उनके शरणागत होते होते कि उनको आज हमें भी ठाकुर जी घर आ गए हैं, हमारे घर आ गए हैं, हमारे गांव में, हमारे शहर में आ गए हैं। सबको दर्शन देते हुए कहां जगन्नाथपुरी धाम से चले, कितना बड़ा उत्सव। कैन वी इमेजिन? एक रथ यात्रा का उत्सव होता है, हम नृत्य करते हुए एक दिन खूब धमा चौकड़ी करते हैं, खूब रस आस्वादन करते हैं, और ये कितना महीना चला होगा, कितना सुंदर सब चला होगा। तो राजा ने एक विशाल रथ में जगन्नाथ जी, बलदाऊ और सुभद्रा जी को विराजमान करके धन धान्य और सेना के साथ उन्हें वृंदावन के लिए पूर्ण व्यवस्था के साथ उनको विदा किया। हाँ, और ठाकुर जी कितने प्रसन्न हैं क्योंकि वो वृंदावन जा रहे हैं। उनको खुद इतना लोभ है कि मैं वृंदावन में रहूं, क्योंकि आप देखिए, हल्का सा आप ये बात समझिए। अच्छा जी, तो आप देखिए वृंदावन का आकर्षण कैसा है। अब देखिए, 4 हम सोचें कि पहलू हैं वृंदावन के। एक तो हमारा धाम है। देखो, ठाकुर को इतना आकर्षण है वृंदावन का, तो एक भक्त को आकर्षण क्यों ना हो वृंदावन का। हाँ, उनका कैसे आकर्षण ना हो। एक देखिए, धाम है वृंदावन, एक नाम है, एक उनकी रूप माधुरी है और एक उनकी लीला माधुरी है। अगर हम नाम लेते हैं ठाकुर का, तो हमारे पास ठाकुर की रूप माधुरी, उनका जो सौंदर्य है, ठाकुर का आकार, ठाकुर का रूप सौंदर्य जो है वो आना स्वाभाविक है। और अगर हम धाम में वास करते हैं तो हमें लीला दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों कोने, धाम और लीला, नाम और माधुर्य, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं कि अगर आप एक कोने को पकड़ते हो तो आपके पास दूसरा कोना आना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी देखिए, रूप माधुरी का आस्वादन, दिस इज वेरी माइन्यूट थिंग। रूप माधुरी का आस्वादन और लीला माधुरी का आस्वादन हर एक के लिए संभव नहीं है। वो गुरु कृपा से ही हो सकता है। जो गुरु शरणागत हो उसी को संभव है। ये जन्मों जन्मों की लड़ाई है, उसका संघर्ष है। कोई एक दिन में ये मसला हल नहीं होने वाला। अगर आज हम यहां तक पहुंचे हैं, वृंदावन की ओर चलने का सोच रहे हैं, तो आप सच मानना, ये एक जन्म की आपकी कमाई नहीं है। ये आपकी एक जन्म की कमाई नहीं है। या तो आपके कितने जन्मों का आपकी पूंजी अकाउंट इकट्ठा हुआ है, गुरु कृपा साथ में जुड़ी है, तब आप वृंदावन की ओर चलने का आप आज प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, मैं कह रही थी कि धाम और नाम, ये दो ऐसी चीजें हैं जो मलिन और एक स्वाभाविक रूप से किसी मलिन हृदय में भी जागृत हो सकता है।
नाम नाम तो हर कोई ले सकता है, धाम में तो जो चाहे। खैर प्रियालाल जी का घर है, अपनी इच्छा से नहीं, जब तक वो स्वीकार ना करें आप वास नहीं कर सकते हो। आप योजना बना सकते हो, वास आप तभी करोगे जब आपके ऊपर कृपा होगी। तो इसलिए जो वास कर रहे हैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझिएगा कि जो वृंदावन का जिनको आश्रय मिला है वो अगर आप वास कर पा रहे हो तो यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो नाम और धाम की स्फुरना मलिन हृदय में भी हो जाएगी, क्योंकि ये आग है, आग जलाए बिना नहीं रह सकती। लेकिन जो रूप माधुरी और लीला माधुरी है, ये जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद एक सक्षम गुरु की कृपा आश्रय में ही जब आपके मन में विशुद्ध भक्ति की जागृत एक लालसा उदय होती है तो ही आपको ये सब संभव हो पाएगा। अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ठाकुर जी को ये आकर्षण हुआ, और ये कि मैं अपने धाम में, भक्त को तो जो आकर्षण है, ठाकुर जी को कैसा आकर्षण है। हरिदास जी और उनके शिष्य हर शहर में, रास्ते में जो पड़ता, हर गांव में परम आनंद पूर्वक कीर्तन करते हुए कई मास में वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में वहीं पर जहां वो भजन करते थे, यमुना तट पर जहां वो भजन करते थे, यमुना तट पर, उसी स्थान पर जहां वे भजन किया करते थे, एक सुंदर मंदिर का उन्होंने निर्माण करके श्री विग्रहों को स्थापित किया। और अगर अभी जाएं तो इतना सुंदर, मुझे लगता है वृंदावन का वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल्स, और मतलब बहुत सुंदर, वेरी क्लीन। और कितना, और जगन्नाथ घाट, अभी जब कुंभ का मेला भी हुआ तो जगन्नाथ घाट से ही उसका शुभारंभ हुआ। जो मेन द्वार बना वो जगन्नाथ घाट से ही के सामने ही बना, बिल्कुल, जो पूरा का पूरा बहुत सुंदर। और जगन्नाथ जी के विग्रह वहीं पर स्थापित किए गए, वहीं पे बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ। वहां दीवारों पे उनकी हरिदास बाबा की समाधि भी है जो उनको वहां लेकर आए। और सुबह ठाकुर जी को उस तरह से ही भोग राग की व्यवस्था होती है, जिस तरह से खिचड़ी का भोग सुबह लगता है, जैसे वहां पे जगन्नाथपुरी में लगा करता था। उनको आदत है ना ठाकुर जी को वहां पे जैसे जैसे लाड लडाए जाते थे वैसे ही भोग राग की व्यवस्था है। खैर जगन्नाथपुरी जैसी वो हंडिया वाली व्यवस्था तो नहीं है जैसे वहां की रसोई होती है, लेकिन बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर भी। जब भी रथ यात्रा होती है यही ठाकुर पूरे वृंदावन में घूमते हैं। रथ यात्रा इसी को खींचा जाता है कि ठाकुर जी स्वयं आए, अपने घर आ गए हैं। ठाकुर जी को जगन्नाथपुरी से जब वो गुंडीचा जाते हैं तो कितने प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और यहां तो ये साक्षात वृंदावन में आ गए हैं। वहां तो उन्हें गुंडीचा में वृंदावन का आभास है, लेकिन यहां तो वो साक्षात वृंदावन में है, यमुना पुलिन पे हैं, बिल्कुल। तो वहां उनको स्थापित किया गया। और आप मानिए जब उन्होंने स्थापित किया ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को, उनके सुदर्शन को, सुभद्रा जी को और उन बलदाऊ भैया को जब स्थापित किया तो एक संकल्प का और ठाकुर जी के आदेश का पालन हुआ। हरिदास बाबा ने साक्षात दंडवत की कि ठाकुर आपने जो मुझे माध्यम बनाया, निमित्त बनाया, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार मैं यहां पर आया और मैं अब आपको लेकर आया हूं। आप देखिए आप अपने घर आ गए हैं। और उनको इतनी प्रसन्नता जब उन्होंने साष्टांग दंडवत किया तो बस उसके बाद वो दोबारा नहीं उठे, उन्होंने वही शरीर छोड़ दिया। उनकी शरीर उनका वहीं पे, शायद उसके लिए इतना सुंदर उनको एक निमित्त बनाया गया। उनको इतनी प्रसन्नता थी कि ठाकुर ने मुझे अपनी सेवा का इतना बड़ा माध्यम बनाया कि वो अपने घर आना चाहते हैं, लेकिन करुणामय हैं, बिल्कुल थके हुए हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, रोते हुए हैं। वो कैसे अपने घर आएंगे? और मुझे देखो उन्होंने निमित्त बनाया। मैं क्या इस योग्य था? और ठाकुर जी ने उन्हें अपनी